विलियम स्टैनीफोर्थ, एक वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री, मंगल पर अग्रणी मिशन पर जाते हैं। 270 दिनों में उन्हें कई प्रयोग करने होंगे और अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखनी होगी, क्योंकि गहरे अंतरिक्ष में एकांत के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। दिन ब दिन वह अपने गंतव्य के करीब पहुंचते हैं, लाल ग्रह की ओर खिंचाव महसूस करते हुए, जैसे उसकी पुकार सुन सकते हो। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में मंगल एक छोटा बिंदु है, वहां न जीवन है न मृत्यु। लेकिन पृथ्वी से एक व्यक्ति, कप्तान विलियम डी स्टैनीफोर्थ, ने इस ग्रह पर जीवन लाने का निर्णय लिया है। पृथ्वी पर इतिहास के पहले मानव मिशन के लिए मंगल की तैयारी चल रही है। पहला जहाज जेफिर लॉन्च हो चुका है, जिसमें कप्तान स्टैनीफोर्थ अकेले हैं। कुछ दिनों बाद दूसरा जहाज कप्तान एमिली मैडॉक्स के साथ उसका पीछा करता है। पूरे लाल ग्रह की यात्रा में 270 दिन लगने की उम्मीद है। प्रस्थान की पूर्व संध्या पर स्टैनीफोर्थ पृथ्वी को अलविदा कहते हैं। जहां 6 अरब लोग सोच रहे हैं वह ऐसा क्यों कर रहा है, एक बंजर ग्रह के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहा है। लेकिन कप्तान को यकीन है कि वह मंगल पर जीवन लाने के लिए जा रहा है। और फिर लिफ्ट ऑफ। कक्षा से स्टैनीफोर्थ पृथ्वी की सुंदरता की तारीफ करते हैं। सब कुछ योजना के अनुसार है। पुष्टि के बाद ह्यूस्टन का नियंत्रण केंद्र उन्हें स्पेस सूट उतारने और दैनिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति देता है। एक खुश भीड़ जो पहले व्यक्ति को विदा करने के लिए इकट्ठा हुई है, जो मंगल ग्रहवासी बनना चाहता है, उसे संचार चैनल पर बधाई देती है। मिशन की देखरेख मैडॉक्स स्किनर कर रहे हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यात्री बस स्किनी कहते हैं। दोनों अच्छे मित्र लगते हैं। स्किनी ने उड़ान शुरू करने से पहले रिएक्टर की जांच करने को कहा, जो स्टैनीफोर्थ का आविष्कार है। यह यंत्र मिट्टी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालकर पीने का पानी बनाता है। इससे स्टैनीफोर्थ और उनके पौधों के लिए उड़ान और मंगल पर आवश्यक पानी मिल सकेगा। महत्वपूर्ण उपलब्धि। फिर स्टैनीफोर्थ अपना पहला अंतरिक्ष भोजन बनाते हैं और मिशन के दौरान उगाए जाने वाले पौधों की देखभाल करते हैं। इसके बाद वह अपने विचारों को एक विशेष ऑन बोर्ड जर्नल में लिखते हैं। उस रात उसे नींद नहीं आती। वह विभिन्न ध्वनियों, पक्षियों की चहचहाहट, समुद्री लहरों के बीच बदलता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। उत्साह बहुत अधिक है। सुबह होते ही स्किनी उसे फोन करता है। यह साप्ताहिक छात्र ब्रीफिंग का समय है। स्टैनीफोर्थ मिशन की तैयारी पर चर्चा करते हैं। लगभग सब कुछ बहुत ध्यान से योजना बनाई गई थी। भोजन, आपूर्ति, उपकरण और अभियान के लिए सभी जरूरी चीजें। सबसे बड़ी चुनौती जल स्रोत को सुरक्षित करना था। इसलिए उसने ऐसा रिएक्टर बनाया जो मिट्टी पर चलता है। स्टैनीफोर्थ ने मिट्टी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने की एक प्रक्रिया तैयार की, जो मिलकर पानी बनाते हैं। उसने अपने रिएक्टर का परीक्षण पृथ्वी के अटाकामा रेगिस्तान में किया था। पहले 2 दिनों के दौरान उसे खामियों को दूर करना पड़ा, सूखे गले को सहन करते हुए। केवल तीसरे दिन ही वह अंततः पानी निकालने में सफल हुआ। केवल इस सफलता के बाद ही मिशन को संभव माना गया। अगर यह पृथ्वी पर काम किया तो यह मंगल पर भी करेगा। वह पृथ्वी छोड़ता है, लेकिन मानवता उसकी आत्मा में रहती है। यह विश्वास है कि मानवता ने खुद को पार कर नई ऊंचाइयों को छू लिया है। मंगल यात्रा पर स्टैनीफोर्थ आशावादी हैं। वह पौधों को पानी देते, रिएक्टर से पानी निकालते, व्यायाम करते, पढ़ते, जर्नल में लिखते और नाचते भी हैं। स्किनी हमेशा संपर्क में रहता है, उन्हें पृथ्वी की खबरें बताता है। स्टैनीफोर्थ को नियंत्रण में महसूस होता है, मतलब सब ठीक रहेगा। वह याद करते हैं कि रिएक्टर परीक्षणों के दौरान स्किनी ने उन्हें रेगिस्तान में पाया था। तब स्टैनीफोर्थ ने अपने दोस्त को आश्वासन दिया था कि कुछ वर्षों में लोग मंगल पर रहेंगे। अब वह उन लोगों से बात करता है जो उसके नक्शे एकदम पर चलने के लिए उत्सुक हैं। उनकी योजनाएं सुनता है जो मंगल पर जीवन बसाने के लिए हैं। अपनी यात्रा के एक बिंदु पर स्टैनीफोर्थ को एक अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकना होगा, जहां उसके लिए एक तैयार आपूर्ति पैकेज इंतजार कर रहा है। वहां के अंतरिक्ष यात्री भी लंबे समय तक उसके द्वारा देखे जाने वाले अंतिम लोग होंगे। आगमन पर ताजे फलों का छोटा उपहार देने के बाद वह थोड़ी अस्थिरता महसूस करता है। दोनों चालक दल के सदस्य अंतरिक्ष में लंबे प्रवास और असफल प्रयोग के कारण भावनात्मक रूप से थके हुए लगते हैं। सभी पौधे और जानवर जो वे कक्षा में लाए थे मर चुके हैं। इस असफलता से अंतरिक्ष यात्री निराश हैं, क्योंकि इससे स्टेशन पर उनका समय व्यर्थ लगता है। साथ ही वे अपने परिवारों को बहुत याद करते हैं। अचानक उनमें से एक सुझाव देता है कि स्टैनीफोर्थ को अपने मिशन को छोड़ देना चाहिए जब तक समय है। समझना मुश्किल है कि कोई इतनी लंबी अवधि के लिए या शायद हमेशा के लिए पृथ्वी कैसे छोड़ सकता है। तभी एक संदेश आता है जो स्टैनीफोर्थ के उत्तराधिकारी मैडॉक्स के प्रक्षेपण की घोषणा करता है। यह जानकर कि वह मिशन नहीं छोड़ेगा, अंतरिक्ष यात्री उसे आंसू भरी आंखों से देखते हैं। तभी उनमें से एक स्टैनीफोर्थ से कहता है कि वह कुछ ऐसा न करें जो पूरी तरह नहीं समझते। कैप्टन स्टैनीफोर्थ जेफायर लौटते हैं, पर वह बात उनके मन में रहती है। उन्हें याद आता है कि उनकी पूर्व पत्नी को एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मिला था। उसने अपनी खुशी और उत्साह साझा की, आभारी थी कि लोगों ने उसके काम की अहमियत समझी, जबकि वह दूर से देखता रहा और फिर चला गया। उस रात चांद आकाश में बहुत बड़ा था। उसने उसे देर तक देखा और अचानक अकेला महसूस किया। वह हॉल में लौटा जहां लोग जश्न मना रहे थे, पर वह शामिल नहीं होना चाहता था। वह दूर से देखता रहा। अब अंतरिक्ष में भी ऐसा ही महसूस करता है। कुछ समय बाद रिएक्टर में हल्की समस्या आती है, पर स्टैनीफोर्थ को भरोसा है कि वह इसे संभाल लेगा।
वास्तव में वह अप्रत्याशित चुनौती से लगभग खुश है। यह उसकी दिनचर्या की एक रास्ता तोड़ता है। अंतरिक्ष यान की तेज गति के बावजूद वह कुछ महसूस नहीं करता। सब कुछ स्थिर और अपरिवर्तित लगता है। जल्द ही वह अपने ही त्वचा में पौधों के क्षय से उत्पन्न प्रदूषण कणों के पहले निशान देखता है। अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की यादें उसे वापस आती हैं और वह उनके निराशावाद को समझने लगता है। फिर भी वह इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि वह किसी भी कठिनाई को पार कर लेगा। लेकिन एक दिन रिएक्टर में एक गंभीर खराबी हो जाती है। स्टैनीफोर्ड को रेगिस्तान, प्यास, संघर्ष याद आते हैं। चिंता बढ़ती है और वह अपनी चिंताओं को जहाज के एआई से साझा करता है। बाद में उसे धरती पर अपने प्रियजनों से जन्मदिन संदेश मिलते हैं। मन को व्यस्त रखने के लिए वह विदेशी भाषाएं सीखने लगता है। स्टैनीफोर्ड पौधों के साथ अपने प्रयोग जारी रखते हैं जब अचानक ह्यूस्टन से संपर्क टूट जाता है। इस चुप्पी से वह घबरा जाते हैं, लेकिन जब स्किनी फिर से ऑनलाइन आता है तो वह बताता है कि उन्हें स्टैनीफोर्ड के उत्तराधिकारी मैडॉक्स पर ध्यान देना पड़ा, जिनके जहाज में जायरोस्कोप की समस्या थी, जिससे वह अपने रास्ते से भटक गए। स्टैनीफोर्ड तुरंत कार्रवाई करता है, मैडॉक्स को जरूरी समायोजन में मदद करता है। स्किनी के विरोध के बावजूद कि जमीनी तकनीशियन इसे संभालें, दिन बीतते जाते हैं, हर एक पिछले जैसा। फिर एक दिन स्टैनीफोर्ड को लगता है कि उसकी सूंघने की क्षमता गायब हो गई है। वह सुगंधें छिड़कता है और राहत महसूस करता है जब वह घास की खुशबू को पहचान पाता है। उस रात वह फिर से पृथ्वी की ध्वनियां सुनता है। अचानक उसे लगता है कि वह घर को याद करने लगा है। अब वह महसूस कर सकता है कि अंतरिक्ष जहाज में समा रहा है। पृथ्वी से अदृश्य सौर चमकें बढ़ती आवृत्ति से दिखती हैं, जिससे उसके विचार भटक जाते हैं। मिशन के 81वें दिन एक गंभीर समस्या होती है। रिएक्टर में शॉर्ट सर्किट से पानी दूषित हो जाता है। स्टैनीफोर्ड इस घटना की रिपोर्ट पृथ्वी पर नहीं करते, जानते हुए कि इससे उन्हें तुरंत बुला लिया जाएगा। उन्हें रेगिस्तान की मिट्टी से पानी निकालने की कोशिश याद आती है और वे अंतरिक्ष में इसे दोहराने का प्रयास करते हैं। एक दिन स्किनी फोन करता है। चिंतित होकर वह स्टैनीफोर्ड से कहता है कि रिएक्टर छोड़ दे, क्योंकि पृथ्वी के इंजीनियर उसकी रीडिंग्स को लेकर चिंतित हैं। लेकिन अंतरिक्ष यात्री उपकरण ठीक करने में लगा रहता है, जिससे फिर विफलता होती है। इस बार रिएक्टर का हिस्सा जल जाता है। अगले दिन स्किनी बुरी खबर देता है। कई हफ्तों की उड़ान के बाद मैडॉक्स का मिशन गंभीर खराबियों के कारण खत्म हो गया है और वह अब पृथ्वी लौट रही है। स्किनी को लगता है कि स्टैनीफोर्ड भी संघर्ष में है, लेकिन स्टैनीफोर्ड कहता है कि सब कुछ नियंत्रण में है और दोस्त से चिंता न करने को कहता है। सच में स्टैनीफोर्ड खुद को जहाज के चारों ओर के अनंत शून्य में खोया पाता है। उसके पौधे पानी की कमी से मुरझाने लगते हैं। वह हर आखिरी बूंद इकट्ठा करता है जो उसे बचा सकती है और उस संघनन तरकीब को याद करता है जिसने उसे रेगिस्तान में बचाया था। वह पौधों से प्राकृतिक जल चक्र की नकल कर अस्थायी संग्रहण बॉक्स बनाता है। उसकी योजना मिट्टी को गर्म करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने की है। जैसे ब्रह्मांड ने पानी बनाया था जिससे पृथ्वी पर जीवन आया, वह वही प्रक्रिया दोहराने की कोशिश कर रहा है। दिन 151। स्टैनीफोर्ड पुष्टि करता है कि वह यात्रा के लिए पर्याप्त पानी बना सकता है। अगर वह मंगल पर रिएक्टर को फिर से शुरू नहीं कर पाता तो उसका मिशन व्यर्थ जाएगा। यह मृत्यु में समाप्त होगा और उसके सभी प्रयास विफल होंगे। स्किनर को एहसास होता है कि जेफायर असली समस्याओं का सामना कर रहा है। स्टैनीफोर्ड को मिशन निदेशक के सामने मानना पड़ता है कि उसका रिएक्टर फेल हो गया है और वह इसे ठीक नहीं कर पा रहा है। स्किनी उसे रिएक्टर ठीक करने के लिए एक आखिरी दिन देता है। उसके बाद जहाज को जबरन पृथ्वी पर लौट आया जाएगा। स्टैनीफोर्ड बहुत दुखी है। उन्होंने इस मिशन की तैयारी में वर्षों बिताए हैं। उन्हें याद है जब उन्होंने पहली बार मिट्टी से निकाला गया पानी पिया था। उस पल में उसने ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मंगल के लिए बना है और अब उसे सब कुछ छोड़ना होगा। सुबह होते ही स्किनी ऑनलाइन आता है और निर्देश देता है, स्पेस सूट पहनकर कॉकपिट जाओ क्योंकि ह्यूस्टन जेफायर की वापसी शुरू करेगा। ईंधन पहले ही स्टेशन पर भेजा जा चुका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि घर लौटने के लिए पर्याप्त है। स्टैनीफोर्ड समझता है कि मिशन विफल हो गया है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह वापस नहीं लौट सकता। अब उसे इस बात की परवाह नहीं है कि रिएक्टर काम नहीं कर रहा है। आखिरकार मंगल पर और कोई नहीं होगा। वह खुद को खतरे में डाल रहा है। जहाज का नियंत्रण लेते हुए वह पृथ्वी से संपर्क काट देता है। स्किनी चेतावनी देता है कि ह्यूस्टन के बिना वह भटक सकता है और अंतरिक्ष में खो सकता है, लेकिन स्टैनीफोर्ड सुनने से इनकार कर देता है। अकेलेपन के दिन शुरू होते हैं। वह अपने विचार रिकॉर्ड करता है, उम्मीद में कि कोई उन्हें पढ़ेगा। उसे नहीं पता कि जेफायर सही दिशा में है या नहीं। अगर उसने गलती की तो वह बस मंगल के पास से उड़ जाएगा, हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा। उसने मिशन की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन कीमती पानी के घूंटों को बचाता है। वह लगातार अपनी इंद्रियों की जांच करता है, डरता है कि वह सुनने या सूंघने की क्षमता खो रहा है। अपराध बोध उसे कचोटता है। उसने मानवता को निराश किया है। स्टैनफोर्ड टूट चुका है, खाली है, वह मरने को तैयार है। एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि वह एयरलॉक खोलकर बाहर चला जाए, खुद को अंतरिक्ष में छोड़ दे। लेकिन तभी स्किनी के संदेशों के हल्के अंश सुनाई देते हैं। उसका दोस्त प्रतिक्रिया की विनती कर रहा है।
दुनिया अब भी उम्मीद कर रही है कि वह जीवित है। अचानक स्टैनीफोर्थ को रेगिस्तान याद आता है। जैसे ही जहाज तूफान में फंसता है, वह देखता है कि चारों ओर चीजें कैसे बदल रही हैं। उसी समय उसे समझ आता है कि वह यहाँ क्यों है। महीनों की यात्रा के बाद जेफायर मंगल पर पहुंचता है। स्टैनीफोर्थ कॉकपिट में जाता है और ह्यूस्टन को लैंडिंग की तैयारी की सूचना देता है। अंतरिक्ष यात्री सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करता है और सफलतापूर्वक ग्रह की सतह पर उतरता है। कैप्टन स्टैनीफोर्थ ने ह्यूस्टन को सुरक्षित आगमन बताया। फिर वह जहाज से बाहर निकलते हैं और निर्जीव दृश्य देखते हैं। यहाँ जीवन नहीं, पर मृत्यु भी नहीं। शायद वह बच सके। कहानी हमें अनिश्चितता में छोड़ती है। जीवन अप्रत्याशित है। अंतरिक्ष एक प्राकृतिक शक्ति है और पृथ्वी की किसी भी प्राकृतिक शक्ति की तरह यह मनुष्यों के प्रति दयालु नहीं है। किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए सिर्फ ताकत और साहस नहीं, बल्कि बुद्धि, कौशल और एक ऐसे मन की जरूरत होती है जो इसका सामना कर सके।